हम अपनी छोटी छोटी आदतों को थोड़ा बदल करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख सकते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम तक हमारे खाने पीने के तरीके, नहाने के तरीका और जो भी हम दिन में कार्य व्यवहार करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव करके हम अपनी सेहत को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक रख सकते हैं। और इस बारे हम चर्चा करते हैं। हम सुबह जब जगते हैं, सुबह जब उठते हैं, तो उठते ही एकदम से हमें नहीं उठना है। उठते हैं हम जब जाग रहे होते हैं, अभी लेटे लेटे ही 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लेनी है। बार बार 2-3 मिनट के लिए अपनी सांसें जो है लंबी और गहरी कर देनी है। और एकदम से नहीं उठना है, पहले अपने हाथों पैरों को हिलाएं, शरीर को उठने के लिए तैयार करें। फिर आप चारपाई पर या बेड पर हैं तो अपने पैरों को पहले नीचे की तरफ उतारें, राइट साइड करवट लेते हुए, और फिर जो है सिर की तरफ से उठें। और फिर भी कुछ समय चारपाई पर बेड पर बैठे रहें कुछ समय के लिए, और उसके बाद आप उठ करके बाहर जो है जा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले काम जो हमने करना है वो गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है, और घूट घूट करके वो पानी हम पिएंगे। उससे हमें ये लाभ होगा, जो हमारे मुंह में लार्वा इकट्ठा है वो हम पानी से मिल करके हमारे पेट में जाएगा और दवाई का काम करेगा। ये अब सब जानते हैं लार्वा में कितने ज़्यादा गुण हैं। तो उसके बाद हम आम लोग पर आम क्या करते हैं, उठते ही हमारी आदत बनी हुई है, हम पेस्ट करेंगे, ब्रश करेंगे, दांतों को साफ करेंगे। तो जो सुबह उठते ही खाली पेट हम पेस्ट करते हैं वो पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। पेस्टों में जो बनाने वाली कंपनियां हैं, टूथपेस्ट बनाती हैं, उसमें एक फ्लोराइड नामक एसिड डालती हैं। वो एसिड बहुत ही ज़्यादा पेट के लिए खतरनाक है। वो सारे हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हालांकि हम थोड़ी सी मात्रा में पेस्ट यूज करते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ यूज करते हैं, हफ्तों, महीनों, साल हो गए, हमें कई साल हो गए यूज करते हुए। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे अंदर जो है वो एसिड जाता रहता है और हमारे पेट को प्रभावित करता है। फिर उससे हमें गैस, कब्ज, अपाचन की स्थिति हो जाती है, तेजाब बनता है। फिर उसी से ही वो तेजाब और गैस से ही पथरियाँ बन जाती हैं। बहुत जहान भर के जो रोग हैं वो पेट से शुरू हो जाते हैं और हमें वो रोग पकड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो जो है यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास कितने नीम के दरख्त हैं, कितने किक्कर के दरख्त हैं, सफ़ेदा के दरख्त हैं, हम उनका जो है दातुन थोड़ा ले करके उस दातन से ही हम दांत साफ कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, सब जो हैं वो ब्रश और पेस्ट नहीं यूज करते थे, सभी दातुन ही यूज करते थे, और उनके कभी दांत भी खराब नहीं हुए और वो स्वस्थ भी रहते थे। तो हम उसी प्रणाली को अपना करके जो है अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और असल में तो मैं ये राय देना चाहूँगा, आप अपने अनुभव से ही देखें कि हमें ब्रश करने की ज़रूरत किस समय है, दांत साफ करने की ज़रूरत किस समय है। रात को जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब हम सोने जा रहे हैं, हम अब कुछ नहीं खाना है उसके बाद, तो उस समय हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए। क्योंकि रात जो खाना खाया है वह दांतों में रहता है और रात भर दांतों में पड़ा रहता है, तो वो सड़ने के कारण सड़ांध पैदा करता है। फिर उसी से ही है जो दांतों का कीड़ा वगैरह लगता है, कीटाणु बनते हैं, मुंह से बदबू भी आती है। तो अगर हम उसी समय दांतों को साफ कर लेंगे तो जब सुबह हम जगते हैं तो हमारे दांतों में कुछ है ही नहीं उस समय, तो उस समय फिर सफाई करने की ज़रूरत क्या है। फिर भी आदतवश अगर हमें आदत है ब्रश करने की, बनी हुई है, तो आप बिना पेस्ट के खाली
ब्रश जो है गुनगुना पानी लें, उसमें नमक डालें और खाली ब्रश से ही दांत साफ कर लें। आप देखें इतनी जल्दी हमारे दांतों पर जो है वो मैल पकड़ करके जम नहीं जाती। हमने रात को ब्रश है उससे अपने दांत साफ किए हैं। सीमेंट को भी पकने में 3-4 दिन लगते हैं, तो इतनी जल्दी थोड़ा ही है जो हमारे दांतों में जो जम गया है वो दांतों के ऊपर जम जाएगा खाना। तो हम तुरंत जब साफ़ कर ही रहे हैं खाना खाने के बाद, तो दांत खाली ब्रश से भी साफ़ हो सकते हैं। पेस्ट मात्र जो है एक वॉशिंग पाउडर जैसे है, साबुन लगा लो ऐसा ही काम करती है और उसका कोई काम नहीं है। तो अगर हम दांतों को इस तरीके से साफ रखेंगे, हम एसिड भी हमारे अंदर जाने से बचेगा। और रात को ही करेंगे जब हमने खाना खाया हुआ है, सुबह खाली पेट ज़रूरत ही नहीं रहेगी। खाली पेट हम सिर्फ खाली ब्रश से ही साफ कर सकते हैं। तो एक तो ये जो है विधि हम अपना करके, मैं तो हैरान होता हूँ, गाँवों में भी जो है कोई 5% लोग ही हैं जो दातुन करते होंगे, लेकिन गाँवों में बहुत पेड़ हैं, किक्कर के, नीम के, सफेदे के बहुत पेड़ हैं। लेकिन गाँवों में भी अब लोगों ने आधुनिकता के नाम पर पेस्ट और ब्रश अपनाना शुरू कर दिया है, जो सेहत को बिगाड़ने का काम कर रहा है। और हम विज्ञापनों के पीछे लग करके चमकते हुए दांत देखते हैं। दांत उतने ज़्यादा चमकाने के लिए ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा वो पेस्ट में डालेंगे और ज़्यादा फ्लोराइड एसिड हमारे पेट में जाएगा और हमारी आंतड़ियों को और सारे पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। तो दूसरा जो है तरीका है हमारे पेट को ठीक रखने का, खाना खाने से पहले हमें 45 मिनट पहले तक जो है पानी पी लेना चाहिए और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट, हो सके तो 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पहली कोर हमारे अंदर जाते ही कुदरत ने हमारा ऐसा पाचन तंत्र बनाया है, वहाँ जठर अग्नि पैदा होती है जो भोजन को पचाती है, पचाने का काम करती है। और अगर हम खाना खाने के दौरान या खाना खाने के ऊपर हमने बीच में ठंडा पानी पी लिया, तो हमारी जो जठर अग्नि है वो ठंडी पड़ जाती है, बुझ जाती है। फिर जो हमने खाना खाया वो पचने की बजाय वो गलता है, वो सड़ता है, सड़ांध पैदा करता है और वो भी बीमारियों का कारण बनता है। तो हम जे अगर नियम अपना लें, भाई राजीव जी दीक्षित, आप YouTube पर उनकी वीडियो सर्च करना और खोजना, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है इस बात पर कि खाना खाने से आधा घंटा 45 मिनट पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। और जब भी पानी पिएं तो गुनगुना पानी ही पिएं। और अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो उस समय हम मटके में जो कुदरती रूप से ठंडा होता है पानी, उसे ही हम पी सकते हैं। और ये RO वगैरह ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर हमने पानी की जो को ठीक करना है, उसको साफ़ करना है, तो उसके लिए हम जो चूना है, चूना मिल जाता है 1-2 रुपये में ही मिल जाता है, जो 10-20 ग्राम होता है। चने जितनी एक गोली जो है हम अपने पानी के गड्ढे में उसको रख करके उसको हिला करके छोड़ सकते हैं और घंटे 2 घंटे बाद उस पानी को हम, वो साफ़ हो जाएगा, उसको पी सकते हैं। उसको RO के द्वारा साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस पानी पीने के सही ढंग को हम जो है अपनाएं तो बहुत सारे रोग हैं उससे हम बच सकते हैं। और हमने कब दोपहर भोजन कर लिया है, सुबह का भोजन कर लिया है, तो रात को अगर हम भोजन करते हैं तो रात को जो है भोजन की बहुत ही कम मात्रा करें। क्योंकि जब हम भोजन की कम मात्रा करेंगे तो भोजन को पचाने में जो हमारी ऊर्जा लगती है, जो शक्ति लगती है, वो कम लगेगी और हमें बहुत अच्छे तरीके से नींद आएगी। और जब हम सुबह उठेंगे तो बहुत ही हम ऊर्जावान, बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। और ये तो हमारी जो दिनचर्या है। और शाम को सोते समय कुछ समय के लिए ध्यान जरूर करें, कुछ समय के लिए ज़रूर बैठें, चाहे खाली ही बैठें, बिल्कुल आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बस आंख बंद करके खाली बैठ जाएं
और आपके भीतर जो विचार चलते हैं बंद आंखों से उन्हें देखें कि हमारे भीतर क्या विचार चल रहे हैं। और नहीं तो जो मैंने श्वासों के ऊपर ध्यान करने की एक मेरी वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे इस चैनल पर ढूंढ सकते हैं सर्च करके, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त, आनंदित और फ्रेश उठेंगे, ऊर्जा से भरे हुए होंगे और सारा दिन फिर आप भरी हुई ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ कार्य करेंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आगे लोगों को जो है इस वीडियो का लाभ हो सके। आपने मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।